बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या फ़र्क है। दूसरा, सिंगल एंट्री सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं और डबल एंट्री सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, डबल एंट्री सिस्टम करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सिंगल एंट्री सिस्टम अगर हम फॉलो अप करते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है, और अगर हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो अप करते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है। तो इसको बारी बारी हम देखते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम अगर हम करते हैं तो बिज़नेस में तो इनको किन चीज़ों को फॉलो करना है और किन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। अगर फॉलो करेंगे तो क्या नुकसान है, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है। इसी तरह डबल एंट्री सिस्टम को हम पढ़ेंगे। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो इंतहाई सादा और आम है। सिर्फ सिंगल एस्पेक्ट से हम इसको एंटर करते हैं, यानी कि इसमें हम कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते। एक बंदा अपना कारोबार करता है और अपने लिहाज से चीज़ों को पोटन कर देता है, उसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम का काम ख़त्म हो जाता है। ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करता है, मतलब कि सिर्फ ज़ाती शख्सी अकाउंट को, जिसको हम शख्सी अकाउंट भी बोलते हैं। सिर्फ शख्सी अकाउंट को ये, यानी कि सिर्फ ज़ाती अपना अकाउंट को मेंटेन करता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। दूसरा, अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उससे हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस उस वक्त तक प्रिपेयर नहीं होता जब दोनों साइड से एंट्री को बराबर ना किया जाए। तो फिर इसका मतलब है कि जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो अप कर रहे होते हैं तो फिर हम ट्रायल बैलेंस को नहीं बनाते, ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता उसमें। जब ज़ाहिर बात है, जब ट्रायल बैलेंस नहीं बनता तो फिर जब ट्रायल बैलेंस को फॉलो अप करके हम बैलेंस शीट को बनाते हैं, तो फिर जब हम बैलेंस शीट को अगर हम बनाना चाहें तो हम उस कंपनी की बैलेंस शीट भी नहीं बना सकते अगर वो कंपनी सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत अपने अपने रोज़मर्रा के जो चीज़ें हैं उनको वो फॉलो अप करती है। उसके बाद जो सिंगल एंट्री सिस्टम वो किसी किस्म का रूल को फॉलो नहीं करता। आप आगे कर दें, पीछे कर दें, एंट्री को बाद में लिख दें, पहले लिख दें। सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी किस्म का कोई काउंटिंग का रूल को अप्लाई नहीं करते, किसी किस्म के रूल को फॉलो नहीं करता। इसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ये आम इंसान के लिए बनाया गया था, यानी कि आम इंसान जिसको कुछ नहीं पता अकाउंट्स के बारे में, वो अपनी चीज़ों को किस तरह मेंटेन करे, इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम को रखा गया था। अब बढ़ते हैं जी डबल एंट्री सिस्टम की तरफ। जो डबल एंट्री सिस्टम है ये एक ब्रीफली अकाउंट है, ब्रीफली ये ट्रांजैक्शंस को करता है। हर ट्रांजैक्शन को ये रिकॉर्ड करता है दोनों साइड की तरफ, और हर किस्म की रिकॉर्डिंग करता है, चाहे वो पर्सनल हो, पर्सनल अकाउंट की हो, रियल अकाउंट की हो या नॉमिनल अकाउंट की हो। तीनों अकाउंट्स को वो फॉलो अप करता है। इन तीनों अकाउंट्स को हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद जब तीनों चीज़ों को और हर ट्रांजैक्शन को ये रिकॉर्ड करता है, यानी कि दोनों साइड की तरफ ये रिकॉर्डिंग कर लेता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इसमें पर्सनल भी होती है, नॉमिनल भी होती है, रियल भी होती है, और दो तरफा रिकॉर्डिंग होती है। तो फिर हम इससे अपना प्रीपेड कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को हम इसमें प्रीपेयर कर सकते हैं, और जब अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस प्रीपेयर हो गया तो फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है फिर हम अपना सुकून से बैलेंस शीट को भी प्रीपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को देख के हम अपना बैलेंस शीट को फॉलो करते हैं। जब बैलेंस शीट हो गया तो फिर हम उसके बाद हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आराम से बना सकते हैं। और जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो रूल्स को फॉलो करता है। बगैर रूल फॉलो के आप डबल एंट्री सिस्टम को नहीं कर सकते, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना होता है। ये चीज़ें बनाने के बाद ही एक कंपनी जो है वो अपने मैनेजिंग डिसीजन की तरफ जाती है कि उन्होंने आइंदा आने वाले दिनों में अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख के कौन से मैनेजिंग डिसीजन लेने हैं। अगर वो रूल्स को फॉलो अप नहीं करेंगे तो किस तरह वो अपने इन्वेस्टर्स को समझा पाएंगे कि वो इस वक्त किस हालत में है, किस पोजीशन में है, प्रॉफिट में है कि लॉस में। वो जब तक रूल्स फॉलो नहीं करते डबल एंट्री सिस्टम वो अपने अपने अकाउंट्स में या अपने बिजनेस में लागू नहीं कर सकते। इसलिए डबल एंट्री सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि अकाउंट्स के तमाम रूल्स को फॉलो अप करके तभी डबल एंट्री सिस्टम को अपने बिजनेस एंट्री या बिजनेस एरा में लगा सकते हैं। ये दोनों को ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और एक आपके इंटरव्यू के वक्त ये पूछते हैं कि जी सिंगल और डबल एंट्री सिस्टम में क्या फ़र्क है।